हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले हैं गो टू स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो हालांकि गो टू स्टेटमेंट को यूज करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। सिर्फ ये आपके लिए, मैं नॉलेज के लिए बातें बता रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले चलिए मैं क्या करता हूँ कि लेट से मैं एक यूजर से नंबर इनपुट करता हूँ नम नाम से। ओके, और मैं यहाँ पर सी आउट मैसेज देता हूँ, लाइन चेंज, इंटर द नंबर लेट्स से ग्रेटर देन 50। हमने यहाँ पर लिखा इंटर द नंबर ग्रेटर देन 50। ओके, अब मान लीजिए कोई वो 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है जिसको ये नहीं पता है कि वो नंबर जो इंटर कर रहा है वो 50 से बड़ा है कि नहीं। ओके, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ऐसे आप, तो नम में वैल्यू आ गई। ओके, फिर हमने चेक किया कि अगर नम ग्रेटर देन 50 है तो मैं उसको मैसेज दे देता हूँ सी आउट लाइन चेंज, लेट्स से वेरी गुड का, वेरी गुड यू डिड इट। ओके, अदरवाइज मैं क्या चाहता हूँ कि फिर से वो जो चाइल्ड है वो नंबर को इनपुट करे। बेसिकली वो क्या करेगा, वो गेस करेगा कि जो हमने नंबर इनपुट किया वो 50 से बड़ी है कि नहीं। अगर बड़ी है तो उसे मैसेज मिल जाएगा कि वेरी गुड यू डिड इट। अदरवाइज मैं एक मैसेज दूंगा यहाँ पर, यू डिड नॉट इंटर द नंबर ग्रेटर देन 50। ओके, सो उसको ये मैसेज मिल जाएगा कि यू डिड नॉट इंटर द नंबर ग्रेटर देन 50। और मैं चाहता हूँ कि फिर से उसे नंबर इंटर करने का चांस मिले। अदरवाइज इतना बड़ा मैं नहीं लिखता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ यू लास्ट। ओके, ठीक है। तो अब मैं इसी काम को कैसे करूँगा, देखिए इस काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्योंकि मैं आपको गोटू पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसको गोटू की सहायता से करूँगा। मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर एक नंबर आया, कंडीशन चेक हुई, अगर वो नंबर ग्रेटर देन 50 है तो वेरी गुड, यहाँ से मैसेज मिल जाएगा। अदरवाइज अगर मैं इल्स में आ जाऊँगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं लिखूँगा यू लास्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ मैं कोड ऐसा यहाँ पर लिखूँ, मैं यहाँ पर कुछ कोडिंग ऐसा करूँ कि हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ पर पहुँच जाए, इसके ऊपर कंट्रोल यहाँ पर पहुँच जाए। अगर कंट्रोल यहाँ पर पहुँच गया तो फिर से ये मैसेज मिलेगा कि इंटर द नंबर ग्रेटर देन 50 है। तो उसके लिए अगर मैं गो टू यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गो टू। कंट्रोल को मैं क्या कह रहा हूँ कि गो टू, कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर दो। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो, लेट्स से लेबल पे। अब ये लेबल क्या है, मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो लेबल कहाँ पर डिफ़ाइन करना पड़ेगा, यहाँ पर, जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारा कंट्रोल क्या हो, शिफ्ट हो जाए। इस तरह से हमने देखिए क्या कर दिया, हमने यहाँ पर एक लेबल बना दिया और इस लेबल का नाम हमने यहाँ पर यूज किया है गो टू दिस लेबल। इस लेबल, ये लेबल जहाँ कहीं भी डिफाइन है हमारे प्रोग्राम में, वहाँ पर कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर दो। तो पहले ये मैसेज प्रिंट होगा, फिर गो टू लेबल की वजह से कंट्रोल हमारा यहाँ पर आ जाएगा और फिर से ये मैसेज मिलेगा उसको कि इंटर द नंबर ग्रेटर देन 50। तो फिर से वो चाइल्ड क्या करेगा, नंबर को इंटर करेगा। अगर नंबर सही है तो ठीक है, ग्रेटर देन 50 है तो ठीक है, नहीं तो फिर से ये मैसेज मिलेगा और फिर से ये रिपीट होता रहेगा इसी तरह से बारी बारी से, है ना। मैं इसको एक बार रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो मैंने यहाँ पर लिखा नंबर ग्रेटर देन 50, लेट से हमने इंटर कर दिया 100। देखिए कह रहा है वेरी गुड यू डिड इट और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। और अब अगर मैं यहाँ पर लेस देन अगर 50 इंटर करता हूँ, यहाँ पर इस बार देखिए मैं लेट से 45 इंटर करता हूँ, तो लिखा यू लास्ट इंटर द नंबर ग्रेटर देन 50 23। तो फिर से कह रहा है यू लास्ट 40 लेट से 7, फिर कह रहा है यू लास्ट 60। तो मैं क्या हुआ, वेरी गुड यू डिड इट और हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। लेकिन जैसा अभी हमने आपको बताया कि आप कभी भी गो टू का यूज़ नहीं करेंगे इस काम को करने का। और कई सारा मेथड हो सकता है, आप लूपिंग यूज़ कर सकते हैं, फिर जो कुछ भी यूज़ करना है करिए, लेकिन आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी बात गो टू के बारे में ये है, जब आप यूज़ करते हैं तो जब आप कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं
तो ये जो लेबल यहाँ पर आपने यूज़ किया गो टू दिस लेबल, ये लेबल जो है इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं, आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन ये लेबल इसी फंक्शन के अंदर ही होना चाहिए। अभी हमने फंक्शन आपको पढ़ाया नहीं है, फंक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर भी मैं गो टू की बात करूँगा। तो अगर हम अपने प्रोग्राम में कई सारे फंक्शन बना सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि गो टू यहाँ पर इस तरह से लिखें और ये लेबल किसी और फंक्शन के अंदर डिफाइन करें, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप गोटू का यूज़ कर रहे हैं तो ये लेबल जो आपने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है वो इसी फंक्शन के अंदर होना चाहिए। जैसे मेन भी एक फंक्शन है, तो इसी फंक्शन के अंदर हमने इस लेबल को डिफाइन किया है। ओके, अच्छा, तो गोटू को हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। पहली बात, गोटू का एक सबसे बेहतरीन यूज़ क्या हो सकता है, देखिए अब ये गोटू का मैं एडवांटेज आपको मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने आपके पास लेट से 3 वेरिएबल हैं आई जे के। ओके, आपने यहाँ पर लूप यूज़ किया है 0 i लेस देन लेट से 1000 i प्लस प्लस, और फिर से आपने इसके अंदर लूप यूज़ किया है जे लेस देन 1000 j प्लस प्लस। ओके, और एक और आपने ऐसे लूप यूज़ किया है, हो सकता है आपने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया हो, बिल्कुल डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए कि सिर्फ एक ये इस तरह से 3 ही लूप नहीं, आपके पास और कई सारे लूप हैं। लेट से एल एम है, मैं यहाँ पर लेट से और यूज़ कर ले रहा हूँ एल इक्वल टू 0 टू एल लेस देन 1000 एल प्लस प्लस, इस तरह से। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि आप कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं, सम कंडीशन है आपके पास, और आप चाहते हैं कि इस कंडीशन के ट्रू होने पर हमारा कंट्रोल जो है यहाँ लास्ट पहुँचे, यानी कि जैसे ये कंडीशन ट्रू हो तो यहाँ पर मैं ब्रेक चलाऊँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं कुछ कंडीशन लिख लेता हूँ। लेट से मैं लिख देता हूँ m की वैल्यू मैं कर लेता हूँ लेट से 1, लिख देता हूँ मैं इफ़ m इज़ ग्रेटर देन लेट से 50 हमने कर दिया। अगर m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 50 है तो ब्रेक करो। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ये कंडीशन ट्रू हो तो ये ब्रेक चलेगा तो इस वाले लूप को ब्रेक करेगा, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये वाला ब्रेक चले तो हर एक लूप ब्रेक हो जाए, मैं बाहर आ जाऊँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर ये ब्रेक चल रहा है तो ये सारे लूप भी ब्रेक हो जाएं। तो उसके लिए लेट से मैं क्या करता हूँ, मैं लेट से फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू 1 कर दूँगा। तो अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो ये ब्रेक चलेगा तो फ्लैग की वैल्यू 1 रहेगी। तो मैं इस लूप के बाहर आऊँगा, मैं चेक करूँगा फ्लैग इक्वल टू अगर 1 है तो ब्रेक करो। तो अगर ये ब्रेक चलेगा तो ये वाला ब्रेक होगा, अब उसके बाहर आएंगे, है ना, तो ब्रेक करो। अब अगर ये ब्रेक चलेगा तो ये वाला ब्रेक होगा, इसके भी बाहर आना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर हमें कई बार ये ब्रेक चलाना पड़ा, ब्रेक 4 बार। मान लीजिए अगर आपके पास 10 लूप होता तो आपको 10 बार ये ब्रेक करना पड़ता इसी तरह से। तो ये थोड़ा सा बेकार आइडिया है। तो हम गोटू का यहाँ पर यूज करेंगे। गोटू का यूज किस तरह से करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, कह देंगे क्या, गोटू लेबल पे चले जाओ, और ये वाला लेबल हम लोग कहाँ डिफाइन कर देंगे, यहाँ पर। ये वाला लेबल हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, है ना। तो जैसे ही ये लेबल यहाँ से चलेगा तो कंट्रोल हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा और हमने इन सारे लूप्स को, एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर दिया। तो ये है गोटू का एक अच्छा यूज, लेकिन इतना ज़्यादा हम लोग प्रोग्राम में यूज नहीं करते हैं, फिर भी हमने आपको बता दिया है। ओके, तो ये रहा गोटू का यूज़ किस तरह से हम लोग करते हैं। ओके, थोड़ा सा कमेंट्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको C++ में कमेंट लिखना है तो यहाँ पर अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो आप इस तरह से डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाइए और जो कुछ भी लिखना है लिखिए। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो आप इस तरह से ये करिए, इंटर मार दीजिए।
और इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो सारा का सारा चीज़, तो यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखेंगे सारा का सारा चीज़ें कमेंट में आना चाहिए। जो कमेंट में हम चीज़ लिखते हैं वो चीज़ें कंपाइल नहीं होती हैं, उनको कंपाइलर क्या करता है, इग्नोर कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ओके, सो ओके।